नमस्कार मित्रों, संस्कृत शुरुआती ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत। देखिए मित्रों, अपन पढ़ रहे थे संस्कृत वर्णमाला और संस्कृत वर्णमाला में अपन ने स्वर कंप्लीट कर लिए थे कि स्वरों को कितने भागों में विभाजित किया गया है। स्वर अपन ने पढ़े थे, पाणिनि शिक्षा के अनुसार स्वर कितने होते हैं और माहेश्वरी सूत्रों के आधार पर स्वर कितने होते हैं। तो मित्रों, इसी प्रकार अपन आज व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण पढ़ेंगे कि व्यंजन वर्णों को कितने भागों में बांटा गया है। पाणिनि शिक्षा में कुल व्यंजन वर्ण कितने माने गए हैं, माहेश्वरी सूत्रों के आधार पर कुल व्यंजन वर्ण कितने होते हैं। तो देखिए मित्रों, व्यंजन वर्ण पढ़ेंगे और व्यंजन वर्ण पढ़ने से पहले अपन को ये देखना है कि व्यंजन किसे कहते हैं। व्यंजन अपने आप में अपूर्ण ध्वनि है। इनको उच्चारण करने में किसी न किसी स्वर की आवश्यकता पड़ती है। स्वर एक स्वतंत्र ध्वनि है, जबकि व्यंजन एक अपूर्ण ध्वनि है। व्यंजनों को बोलने के लिए, व्यंजनों को उच्चारण करने के लिए किसी न किसी स्वर की आवश्यकता पड़ती है, तब ही व्यंजन वर्ण का उच्चारण संभव है। तो देखिए मित्रों, अगर अपन देखें व्यंजन वर्ण की परिभाषा, तो व्यंजन वर्ण की परिभाषा व्यंजन कह सकते हैं, येषां वर्णानाम उच्चारणम स्वरै विना न संभवति ते व्यंजन वर्णा इति कथ्यन्ते। देखिए मित्रों, येषां वर्णानाम उच्चारणम स्वरै विना न संभवति ते व्यंजन वर्णा इति कथ्यन्ते, यानी जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों के बिना संभव नहीं होता वे व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। बात आती है कि व्यंजन वर्ण कितने होते हैं। तो मित्रों, पाणिनि शिक्षा में कुल व्यंजन वर्णों की संख्या मैंने आपको कल बताई थी कि पाणिनि शिक्षा में कुल व्यंजन वर्णों की संख्या 42 होती है, जबकि माहेश्वरी सूत्रों के आधार पर, किसके आधार पर, माहेश्वरी सूत्रों के आधार पर व्यंजन वर्ण अपन देखें तो कुल व्यंजन वर्ण माहेश्वरी सूत्रों के आधार पर 33 होते हैं। तो इस प्रकार याद रखें मित्रों, पाणिनि शिक्षा के अनुसार कुल व्यंजन वर्ण 42 होते हैं, जबकि माहेश्वरी सूत्रों के आधार पर कुल व्यंजन वर्ण 33 होते हैं। तो इस प्रकार व्यंजन वर्णों की संख्या पेपर में किसी भी प्रकार से पूछ सकता है कि माहेश्वरी सूत्रों के आधार पर व्यंजन वर्ण कितने होते हैं, या पाणिनि शिक्षा के आधार पर, या पाणिनि शिक्षा ग्रंथ में व्यंजन वर्ण कितने होते हैं। तो याद रखें मित्रों, पाणिनि शिक्षा में व्यंजन वर्ण 42 होते हैं और माहेश्वरी सूत्रों के अनुसार व्यंजन वर्ण 33 होते हैं। अब देखिए मित्रों, ये सभी जो 42 व्यंजन वर्ण है, 33 व्यंजन वर्ण है, इन सभी व्यंजन वर्णों को कितने भागों में विभाजित किया है, कितने भागों में इनको बांटा है, उनको अपन अब एक एक करके पढ़ेंगे। तो देखिए मित्रों, व्यंजन वर्णों को विद्वानों ने 4 भागों में बांटा गया है, और 4 भाग कौन कौन से हैं। पहला है स्पर्श वर्ण, दूसरा है अंतस्थ वर्ण, तीसरा है ऊष्म वर्ण और चौथा है संयुक्त या यौगिक वर्ण। अब देखिए मित्रों, इन सभी 42, 33 व्यंजनों को विद्वानों ने 4 भागों में विभाजित किया है। स्पर्श वर्ण, अंतस्थ वर्ण, ऊष्म वर्ण और संयुक्त वर्ण। इन 4 भागों में जो 42 जो वर्ण है, व्यंजन वर्ण है, माहेश्वरी सूत्रों के आधार पर 33 जो व्यंजन वर्ण है, इन 33 व्यंजन वर्णों को 4 भागों में विद्वानों ने बांटा है। जैसे मित्रों, संस्कृत वर्णमाला में 5 वर्ग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? देखिए मित्रों, क, च, ट, त
और प। ये 5 वर्ग होते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। 5 वर्ग होते हैं। जैसे आप वर्णमाला पढ़ते हैं, कक्का जिसको अपन कहते हैं, तो देखिए मित्रों मैं लिख देता हूं। और मित्रों अब तक किसी ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और मित्रों को अधिक से अधिक शेयर करें। और हाँ, बेल आइकन को दबाना न भूलें, क्योंकि बेल आइकन को दबाएंगे तो वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहेगा। अभी वर्ग में आपको लिख रहा हूं। देखिए मित्रों, ये 5 वर्ग होते हैं। एक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। इसी प्रकार 5 वर्ग अपने पास में क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। ये वर्ग का पहला वर्ण कहलाता है, ये दूसरा कहलाता है, ये तीसरा कहलाता है, ये चौथा कहलाता है और ये 5वां वर्ण कहलाता है। इसी प्रकार एक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। अपने पास में कितने वर्ग है? 5 वर्ग है। और वर्ण कितने हो गए 5 वर्गों में? 5 × 5 बराबर कितने हो जाते हैं? 25 हो जाते हैं। तो देखिए मित्रों, अपन पढ़ रहे थे व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण, और व्यंजन वर्णों को विद्वानों ने 4 भागों में विभाजित किया है। पहला है स्पर्श वर्ण। स्पर्श वर्ण कौन कौन से होते हैं? देखिए मित्रों, अपन संस्कृत वर्णमाला में सूत्र पढ़ते हैं, काद्युमावसानाम स्पर्शः। देखिए, काद्युमावसाना स्पर्शः क आदि से लेकर मैं अवसान तक। कहां से लेकर के? क आदि से लेकर मैं अवसान तक। अवसान कहते हैं मित्रों समाप्ति को। क आदि से लेकर मैं अवसान तक स्पर्श वर्ण कहलाते हैं। अब देखिए मित्रों, वर्णमाला में अपने क आदि से लेकर अर्थात क से लेकर के और मैं अवसान तक, अर्थात मैं कहां तक है आपका? ये मैं तक। तो अर्थात ये क से लेकर के मैं तक के जो वर्ण है, अर्थात ये क से लेकर के और ये मैं तक के जो वर्ण है, कैसे लेकर के कैसे मैं तक जो वर्ण है, कैसे लेकर और जो मैं तक जो वर्ण है, इनकी संख्या 25 होती है और ये स्पर्श वर्ण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं मित्रों? ये स्पर्श वर्ण कहलाते हैं। और इन स्पर्श वर्णों को ही उदित वर्ण भी कहते हैं। कौन से वर्ण कहते हैं मित्रों? उदित वर्ण भी कहते हैं। उदित वर्ण जो आपके पेपर में आते हैं, क, च, ट, त और प, इनमें उकार की इत संज्ञा होने पर ये वर्ग शेष रह जाते हैं। तो इस प्रकार से ये कोचुटोपु ये उदित वर्ण कहलाते हैं और उदित वर्णों की संख्या 25 होती है। काद्युमावसाना स्पर्शा, क आदि से लेकर मैं अवसान तक जो वर्ण होते हैं, अर्थात क से लेकर के मैं तक के जो वर्ण है वो स्पर्श वर्ण कहलाते हैं। और स्पर्श वर्णों की संख्या 25 होती है और स्पर्श वर्णों को ही उदित वर्ण कहते हैं। उदित वर्णों की भी संख्या 25 होती है। तो इस प्रकार मित्रों ये आपके स्पर्श वर्ण हुए। इसी प्रकार दूसरा भाग इन्होंने किया है अंत्यस्थ वर्ण है। अंत्यस्थ वर्ण सूत्र अपने पास में यणो अंतस्तः। यणो अंतस्तः अर्थात यण प्रत्याहार के जो वर्ण होते हैं वो अंतस्थ वर्ण कहलाते हैं। यण प्रत्याहार के जो वर्ण होते हैं वो अंतस्थ वर्ण कहलाते हैं। माहेश्वर सूत्रों में अपन ने यण प्रत्याहार पढ़े हैं। यण प्रत्याहार के अंदर कौन कौन से वर्ण गिने जाते हैं? तो यण प्रत्याहार में देखिए मित्रों, य, व, रे,
और द, ये यण प्रत्याहार कहलाते हैं, अर्थात इनको अंतस्थ वर्ण कहते हैं, इनको अंतस्थ वर्ण कहते हैं और इनकी संख्या 4 होती है। ये अंतस्थ वर्ण कहलाते हैं और इनकी संख्या 4 होती है। इन अंतस्थ वर्णों को अर्ध स्वर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इन वर्णों की उत्पत्ति जब होती है तो स्वरों के योग से होती है, इसलिए इन वर्णों को अंतस्थ वर्ण भी कहते हैं। आगे अपन जो संधि प्रकरण पढ़ेंगे तो उन संधि में अपन इन वर्णों को और विस्तार से पढ़ेंगे कि इनकी उत्पत्ति कैसे होती है। इको यणची सूत्र काम करेगा तो इकी के स्थान पर यण आदेश, तो वहां अपन मालूम चलेगा कि यह किन किन वर्णों से बनता है, वह किन किन वर्णों से बनता है। तो इस प्रकार से मित्रों कादिम अवसान स्पर्शा, ये 25 वर्ण तो स्पर्श हो गए। अंतस्थ वर्ण यणोन्तस्था सूत्र से यह वर्ण आपके अंतस्थ वर्ण हो गए, इनकी संख्या 4 होती है। इसी प्रकार ऊस वर्ण देखिए मित्रों, ऊस वर्ण है सल ऊष्माणाम, अर्थात सल प्रत्याहार के जो वर्ण होते हैं वो ऊस वर्ण कहलाते हैं। अब सल प्रत्याहार के वर्ण कौन कौन से होते हैं, तो देखिए मित्रों जब माहेश्वर सूत्र में अपन सल प्रत्याहार निकालेंगे तो वहां पर वर्ण अपने पास में निकल करके आते हैं से और है, ये ऊष्म वर्ण कहलाते हैं और ऊष्म वर्णों की संख्या 4 होती है। देखिए मित्रों ये ऊष्म वर्ण कहलाते हैं, ये ऊष्म वर्ण कहलाते हैं और ऊष्म वर्णों की संख्या भी 4 होती है। ऊष्म वर्णों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। तो देखिए मित्रों अगला जो भाग अपना किया है वह है संयुक्त या यौगिक व्यंजन, संयुक्त या यौगिक व्यंजन। तो देखिए मित्रों संयुक्त व यौगिक वर्ण जो होते हैं, दो व्यंजनों के योग से बनने वाले जो वर्ण होते हैं, दो व्यंजनों के मेल से बनने वाले जो वर्ण होते हैं वो संयुक्त कहलाते हैं और संयुक्त वर्णों को यौगिक कहते हैं। तो यौगिक वर्ण अर्थात संयुक्त वर्ण कितने होते हैं, तो मुख्य रूप से संयुक्त व यौगिक वर्णों की संख्या 3 होती है, क्षय त्रय और ज्ञ, ये संयुक्त कहलाते हैं अर्थात इनको यौगिक कहते हैं। ये संयुक्त वर्ण इनकी संख्या मुख्य रूप से 3 होती है। तो देखिए मित्रों अपन ने पढ़ा था व्यंजन वर्ण, और व्यंजन वर्णों की परिभाषा येषां वर्णानाम उच्चारणम स्वरे विना न संभवति ते व्यंजन वर्णा इति कथ्यन्ते। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों के बिना संभव नहीं है वे व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। व्यंजन वर्णों को 4 भागों में बांटा गया है, अर्थात व्यंजन वर्णों को 4 भागों में विभाजित किया है। पहला है स्पर्श वर्ण, दूसरा है अंतस्थ वर्ण, तीसरा है ऊष्म वर्ण और चौथा है संयुक्त या यौगिक वर्ण। स्पर्श वर्ण किसे कहते हैं, स्पर्श वर्ण मित्रों कादिम अवसान स्पर्शः, क आदि से लेकर मैं अवसान तक के जो वर्ण होते हैं वो स्पर्श वर्ण कहलाते हैं। इनकी संख्या 25 होती है। अंतस्थ वर्ण कौन से होते हैं, यण प्रत्याहार के जो वर्ण होते हैं वो अंतस्थ वर्ण कहलाते हैं और अंतस्थ वर्णों की संख्या 4 होती है। ऊष्म वर्ण कौन से होते हैं, सल प्रत्याहार के जो वर्ण होते हैं, सल प्रत्याहार के जो वर्ण होते हैं वो ऊष्म वर्ण कहलाते हैं और ऊष्म वर्णों की संख्या 4 होती है। संयुक्त वर्ण कौन से होते हैं, यौगिक वर्ण कौन से होते हैं, संयुक्त और यौगिक वर्ण दोनों एक ही होते हैं। दो व्यंजनों के मेल से बनने वाले जो वर्ण होते हैं वो संयुक्त कहलाते हैं और संयुक्त वर्णों की संख्या मुख्य रूप से 3 होती है। तो देखिए मित्रों अपन ने ये वर्णमाला में क्या क्या पढ़ा है, तो याद रखें 5 वर्ग है संस्कृत वर्णमाला में अंदर। तो क च ट त प ये आपके स्पर्श वर्ण कहलाते हैं। य व र ल ये आपके अंतस्थ वर्ण कहलाते हैं। स है ये आपके ऊष्म वर्ण कहलाते हैं। क्ष त्र ज्ञ ये आपके संयुक्त वर्ण कहलाते हैं। इस प्रकार मित्रों जो वर्णों की संख्या अर्थात व्यंजन वर्णों की जो संख्या थी माहेश्वर सूत्रों के आधार पर 33,
और पाणिनि शिक्षा के आधार पर 42। तो इस प्रकार इन वर्णों को 4 भागों में बांटा गया है और ये व्यंजन वर्ण आपके कंप्लीट होते हैं। व्यंजन वर्ण के बाद में जो अपना टॉपिक आता है वो महत्वपूर्ण टॉपिक है मित्रों, प्रयत्नों का। प्रयत्न में से एक प्रश्न आपके निश्चित आता है, 101% आपके निश्चित आता है कि प्रयत्न कितने होते हैं, प्रयत्न कौन कौन से होते हैं, प्रयत्नों को कितने भागों में बांटा है, प्रयत्न की परिभाषा क्या है, वो अपन इससे अगले वाले भाग में पढ़ेंगे, अगले वाले वीडियो में पढ़ेंगे। तो मित्रों, यदि वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स करें। और जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मित्रों, वीडियो के नीचे रेड बटन को दबा करके और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो इस प्रकार से मित्रों, ये आपका व्यंजन वर्ण थे। अगर किसी मित्र को किसी भी प्रकरण में या किसी भी वर्ण में कोई डाउट हो तो मित्रों, वीडियो के नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें, जिसका मैं उत्तर आप लोगों को कमेंट्स के जरिए दे दूंगा। किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो उसके लिए भी मेरे नंबर है मित्रों, वीडियो के थंबनेल में जो लगे हुए हैं वो नंबर है, तो आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। इस प्रकार अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।